हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए जातीय मान और स्थानीय मान से संबंधित सवाल लेकर आया हूं। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान, यहाँ पर मैंने 4 नाम लिखे हैं। वो आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, है ना। देखिएगा, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, 37,512 में 3 का जातीय मान हमें निकालना है ना। तो देखिएगा, जातीय मान का मतलब क्या होता है। और देखिएगा, ये सारे अलग अलग एक अंक हैं, है ना। तो यहाँ पर जो 3 अंक हैं उसका जातीय मान पूछा है। तो ये अंक जो हैं वो आपस में बताते हैं, मतलब, है ना। जैसे कि ये वास्तविक में ये 3 है, ये खुद बता रहा है कि मैं 3 हूं, है ना। जैसे ये 5 है तो वो बता रहा है कि मैं 5 हूं। तो ये अपने आप में एक जाति बता रहे हैं, है ना। जैसे ये 2 बता रहा है कि मैं खुद 2 हूं, है ना। तो ये क्या हो गया? जातीय मान। अब देखिए, 3 का जातीय मान पूछा है ना। तो 3 अपने आप में बता रहा है कि मैं 3 हूं, है ना। तो 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 3, है ना। अब देखिए दोस्तों, 5 का जातीय मान, तो 5 भी अपने आप में कह रहा है कि मैं 5 हूं, है ना। तो 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 5, है ना। तो आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि जातीय मान क्या होता है ना। तो आप जातीय मान बोलो, चाहे अंकित मान बोलो, चाहे शुद्ध मान बोलो, चाहे वास्तविक मान बोलो, ये से ही निकलता है। जैसे 3 का अंकित मान भी 3 होगा, 3 का शुद्ध मान भी 3 होगा, और 3 का वास्तविक मान भी 3 होगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है ना। देखिए, यहाँ पर संख्या दे रखी है, 37,512 में 3 का स्थानीय मान पूछा है ना। स्थानीय मान से का मतलब क्या होता है, वो देखिएगा, यहाँ उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। स्थानीय मान अर्थात उस संख्या का स्थान कौन सा है, वास्तविक स्थान कौन सा है ना, वो किस स्थान पर बैठी है वो अपने आप में बता रही है। तो उसका स्थानीय मान कैसे निकलेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्थानीय मान का तात्पर्य हो गया कि वो अपने आप में किस स्थान पर बैठी है वो बता रही है ना। अब देखिएगा, यहाँ संख्या 37,512 में 3 का स्थानीय मान पूछा है। तो आपको क्या करना है, जिस संख्या का जिस अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है ना, वो सबसे पहले लिख देना है ना। यहाँ 3 का पूछ रहा है तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, है ना। अब क्या करना है दोस्तों, हमें ये जो 3 है उसके पीछे कितने अंक हैं, कितने डिजिट है वो हमें देखना। तो इसके पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4 अंक। कितने अंक है? 4 अंक। तो इस 3 के पीछे हमें 4 जीरो लगा देने हैं। देखिएगा, 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर 4 जीरो लगा दिए। अब देखिएगा, अपना गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। तो ये 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 30,000। तो अपन बोलते हैं ना यहाँ पर, देखिएगा कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, 10,000। तो ये 10,000 की जगह पर 3 है अंक, है ना। तो यहाँ 30,000 हो गया। तो आपको स्थानीय मान निकालना तो आ ही गया होगा दोस्तों, है ना। अब हम सवाल में आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है वो देखिएगा दोस्तों। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। वीडियो काफी लंबा बन जाएगा इन करके दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है। पहले 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो हम यहाँ पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 का स्थानीय मान बराबर क्या है, तो हमें क्या करना, जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उस अंक को हमें लिख देना है ना। तो यहाँ 5 का पूछा है तो हम 5 लिख देंगे, है ना। अब हमें क्या देखना है, इस संख्या में 5 के पीछे कितने डिजिट है, कितने अंक है वो देखना। तो 1 और 2 अंक, 2 अंक हैं, तो हम यहाँ पर कितने जीरो लगाएंगे? 2 जीरो, 1 जीरो और 2 जीरो, अर्थात 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 500, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा दोस्तों, 6 का स्थानीय मान पूछा है, तो हमें क्या करना है, जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उस अंक को हमें लिखना है ना। इसके बाद हमारा काम क्या है, उस अंक के पीछे जो अंक हम देख रहे हैं ना, 6 का स्थानीय मान देख रहे हैं, तो 6 अंक जो दे रखा है उसके पीछे कितने अंक है वो देखना। तो इसके पीछे कितना अंक है? 1 अंक है ना। 1 अंक है तो यहाँ पर कितना जीरो लगेगा? 1 जीरो, है ना। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो गया दोस्तों? 60। क्या हो गया? 60, है ना।
आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब सवाल क्या कह रहा है, का गुणनफल है। गुणनफल अर्थात हमें क्या निकालना, क्या करना है, गुणा करना। अब दोस्तों मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं गुणा यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना। तो 500 में किसका गुणा करना है, 60। 500 में 60 का हमें गुणा करना है। अब देखिएगा दोस्तों, हम गुणा करेंगे तो यहाँ नीचे 0 है, ऊपर 0 है। 0 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। फिर इस 0 का गुणा इस 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। फिर इस 0 का गुणा इस 5 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर इस 0 का काम हो गया, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। फिर इस 6 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। फिर इस 6 का गुणा इस 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। फिर इस 6 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 6 पंच 30 आएगा, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी जोड़ कर लेनी है। 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0, 3 का 3। इस प्रकार से ये 30,000 आपका आंसर हो गया, है ना। इनका गुणनफल कितना हो गया, 30,000। कितना हो गया, 30,000। इस प्रकार से दोस्तों हमारा पहला सवाल क्लियर हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सवाल हल करवा रहा हूँ, है ना। तो आप घर पे उसको बार बार ट्राई कीजिएगा, अलग अलग प्रकार के अपने आप में, मतलब अपने आप खुद सवाल बनाओ और फिर अभ्यास करो। अभ्यास बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप वीडियो देखोगे और वीडियो देखेंगे तब तक तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई हाँ हमें आ गया है, लेकिन 1 या 2 दिन बाद आप स्वतः करोगे तो आप भूल जाओगे, है ना। तो दोस्तों बार बार आप अभ्यास करते रहिएगा, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, लेकिन इस प्रकार का अगर आपके पास में सवाल आ गया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम इस प्रकार से सवाल कर सकते हैं, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, हम दूसरा सवाल देखते हैं। संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है ना दोस्तों। तो यहाँ क्या पूछा है, 3 का स्थानीय मान। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 का स्थानीय मान। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है ना, तो उस अंक को हमें लिख देना है यहाँ पर। तो 3 का पूछ रहा है तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। फिर हमें क्या करना है, इस संख्या में जो ये संख्या दे रखी है ना, उसमें 3 के पीछे कितने अंक है वो देखना। तो 3 के पीछे कितने अंक हैं, 1 और 2। तो ये 3 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, 1 0 2 0। तो ये 300 क्या हो गया, 3 का स्थानीय मान हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 का अंकित मान पूछा है ना। स्थानीय मान आपको समझ में आ गया। और मैंने शुरू में बोला था जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान और वास्तविक मान आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है ना। तो यहाँ पूछा अंकित मान, है ना। तो आपको क्या करना, जो जातीय मान है वही तो अंकित मान है ना। तो जो अपने आप में बता रहा है कि मैं भाई 3 ही हूं, है ना, तो वो जातीय मान हो गया। तो यहाँ अंकित मान क्या हो जाएगा, 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। अब सवाल क्या कह रहा है, अंतर है, डिफरेंस पूछ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, घटाना है ना। अब हम घटाएंगे। अब दोस्तों देखिएगा, ऊपर क्या है 0, नीचे क्या है 3। तो 0 में 3 नहीं जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये 0 इसके पास हासिल लेने जाएगा, है ना। ये 0 इसके पास हासिल लेने गया, लेकिन देने के लिए इसके पास कुछ है नहीं, इसलिए 0 कहाँ जाएगा, अगले वाले अंक के पास में जाएगा। ये 0 इसके पास आया, इससे हासिल ली, है ना। तो इसके पास क्या बचेगा, 2, और इसके पास क्या हो जाएगा 10। अब इस 0 के पास ये 0 हासिल लेना आया था ना, तो ये इसको दे देगा, है ना। तो इसके पास क्या बचेगा 9, और इसके पास क्या हो जाएगा 10। अब देखिएगा दोस्तों, 10 में 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 7, है ना। ऊपर कितना है 9, नीचे कोई अंक है नहीं, इसलिए सीधा हम 9 उतार लेंगे। फिर यहाँ देखिएगा क्या बचा 2, नीचे कोई अंक है नहीं, इसलिए सीधा हम 2 यहाँ पर उतार लेंगे। इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल का आंसर, है ना। दोस्तों आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता है। धन्यवाद।